while we all in the entire world, whenever people talk about the most intelligent person, we always say Einstein. इवन अगर हमें किसी का मजाक भी उड़ाना पड़ता है तो भी हम बोलते हैं खुद को आइंस्टीन समझते हो क्या? डू यू थिंक योरसेल्फ टू बी एन आइंस्टीन? एंड द रीजन बिहाइंड दिस वर्ड इज कि जो सर्वे हुआ है, दैट आप लोगों को भी पता ही होगा, it is said that it was Einstein who has used the maximum part of his brain. मतलब कहा जाता है कि हम जो इंसान है, हम लोग सब, वी ऑल, ओवर द एंटायर कोर्स ऑफ अवर लाइफ, हम लोग सिर्फ 2 to 3% ब्रेन यूज करते हैं. मतलब इफ अ पर्सन इज लिविंग फॉर एन एज ऑफ से 70 years, तो वो इंसान सिर्फ 2 to 3% यूज करता है. द रेस्ट ब्रेन इज अनयूज्ड, ऐसा कहा जाता है. एंड इट इज सेड दैट if we look into the brain of Einstein, it was more than 13% which you had used. तो अभी तक में सबसे ज्यादा माना जाता है. That is, you can, and I have also read that he used to write with both his hands. हम लोग बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, हम लोगों को बताया जाता है कि जो बच्चे, मतलब जो बच्चे, आपने देखा होगा लेफ्ट हैंडर, तो नॉर्मली पीपल से दोज हु आर लेफ्ट हैंडर्स दे आर वेरी गुड इन मैथ्स. तो दिस इज बिकॉज हमारे ये जो ब्रेन्स होते हैं ना, जो ब्रेन के जो दो पार्ट होते हैं, दे आर हैविंग टू डिफरेंट. तो जिनका राइट हैंड चलता है उनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा वर्क करता है. एंड इट इज ऑन द कंट्रास्ट. तो एक तरफ आपका क्रिएटिविटी है, दूसरी तरफ आपका एनालिटिक है. while Einstein had both creativity and analysis. तो ये तो हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन, और जब भी हमें किसी को मॉक भी करना पड़ता तो हम कहते हैं खुद को आइंस्टीन समझता है. तो हु वॉज आइंस्टीन एंड व्हाई द चैप्टर इज कॉल्ड एज अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड? आइंस्टीन की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है. द रीजन इज कि नॉर्मली हम, हर एक इंसान क्या सोचता है कि जैसा बच्चा मतलब कि जैसे ही पढ़ाई स्टार्ट करे, जब वो मतलब कि पैदा होता है, द चाइल्ड शुड हैव स्किल्स. और जो बच्चे ऐसा करते हैं हम कहते हैं वाह ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, दिस चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट. ये बच्चा जो है स्कूल जाएगा तो देख लेना. और अगर जो बच्चा स्कूल जाता है एंड द चाइल्ड गेट्स 100 on 100, तो हम कहते हैं वाओ कितना इंटेलिजेंट बच्चा है या नहीं? और हम किसी भी बच्चे को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मार्क्स उसको हम एनालाइज करते हैं, दैट द चाइल्ड इज इंटेलिजेंट, द चाइल्ड इज डल, द चाइल्ड इज ऐसे करके. एंड इनके लिए हम लोग बचपन से, ऑल द पेरेंट्स ट्राई दैट, इंक्लूडिंग मी, दैट हम अपने बच्चे को जो है भी, मतलब कि हमारा जो बच्चा है, ही इज हैविंग एवरीथिंग, अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन. एंड व्हेन द चाइल्ड डजंट पॉजेस ऑल दीज थिंग्स, उनमें से कुछ नहीं होता है, बच्चा थोड़ा पी, तो हम लोग कितना दुखी हो जाते. आइंस्टीन जब पैदा हुए थे तो फॉर, इट इज सेड दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम ही डिड नॉट स्पीक. और जो हमारा माइलस्टोन है, माइलस्टोन होता बच्चा, बच्चा जब पैदा होता है तो 3 महीने में उसे क्या करना चाहिए? नॉर्मली बाय 3 months अ चाइल्ड शुड रोल डाउन, पीछे की तरफ. By 6 months, the child should sit. By 9 to 12 months, the child should, walk with support. And by 1 year, the child should start walking. Similarly, by 7 months, the child should stutter the words. आपने सुना होगा, आपके घर में तो बेबीज है, मुझे पता है माहिर का. तो नॉर्मली जब बच्चा होता है ना, तो स्टार्टिंग में ऐसे बोलता हुआ हुआ हुआ, हम बोलते हैं वो बुआ बोल रहा है, पापा बोल रहा है. तो द चाइल्ड हैज सम, इनको हम बोलते हैं माइलस्टोन्स. इनको हम बोलते हैं माइलस्टोन्स. तो
नॉर्मल में हमारा जो बच्चा, कोई भी बच्चा होता, बाय 7 to 9 months द चाइल्ड शुड स्टार्ट स्टटरिंग द वर्ड्स, पूरा ना बोले। लेकिन आइंस्टीन 2.5 साल तक नहीं बोले थे। इनफैक्ट देयर इज वन वेरी, उनके बारे में एक बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एंड वो फैक्ट ये है कि once Einstein was sitting and he spoke that the soup is very hot or salt, something like that. And his mom asked कि you never spoke before, और अभी जब बोल रहे तो पूरा बोल रहे, and he said that is because मुझे पहले जरूरत नहीं पड़ी। So there are so many, but reality when we say that he did not speak till 2.5 years, and जब वो बोलते थे तो वो डबल डबल बोलते थे, स्टैमर जिसको बोलते हैं, तो वो हर वर्ड को डबल बार बोलते थे। और इस वजह से क्या होता था कि नो वन लाइक टू प्ले विद हिम। कौन बात करेगा, हम तो यही बोलते ना कि बच्चा तो पूरा होना चाहिए, तो नहीं है। उनकी जो खुद की मदर थी ना, वो उनको फ्रीक समझती थी, क्रेजी। क्यों? रीजन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स देयर इज अ मेजरमेंट ऑफ अवर हेड। हमारा जो हेड होता है ना, जब हम पैदा होते हैं, उसका एक मेजरमेंट होता है, एंड इट इज सेड दैट 38 इंच से ज्यादा बड़ा होता तो बच्चा जो है थोड़ा सा हुआ, तो चाइल्ड का सर जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। इनका जो सर था पैदा होते हुए बहुत बड़ा था, तो उनकी मदर को लगता था कि ही इज बिट क्रेजी। मोर ओवर, उनको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, उनको सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल टॉयज में इंटरेस्ट था। वो मैकेनिकल टॉयज के साथ ही खेलते थे। उनकी जब सिस्टर हुई तो ही वेंट टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाकर उन्होंने बच्चे को देखा, बहन को देखा, और फिर उन्होंने बोला इसके तो व्हील्स ही नहीं है, मैं इसके साथ खेलूंगा कैसे। दैट वाज हिज इंटरेस्ट टुवर्ड्स फिजिक्स सिंस ही वाज अ चाइल्ड। जब से वो, इवन जब वो छोटे बच्चे थे तब से। बाद में स्कूल गए तो ही वाज नॉट अ वेरी गुड, यू नो, व्हाट यू कॉल एज इंटेलिजेंट बच्चा नहीं थे। तो उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने तो कहा था कि जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ही कैन डू नथिंग इन दिस वर्ल्ड, ये कुछ नहीं कर पाएगा, माने ही इज अ स्टूपिड। आपके बुक में नहीं है, बट आई टेल यू वन रियल फैक्ट अबाउट हिम। व्हेन ही वाज इन हिज स्कूल, तो पहले तो वो लोग म्यूनिक में थे, म्यूनिक से पहले वो लोग उसमें थे, इटाली में थे। तो वहां पर ही डिड नॉट लाइक टू स्टडी। उनको जो स्कूल के रेजिम्स होते थे, रूल्स होते थे, वो बहुत खराब लगते थे। एंड इवन व्हेन ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड, मतलब ज्यादा बड़े नहीं थे, 8th 9th में भी थे, तो उस वक्त में वो टीचर्स के साथ में ही वुड हैव द आर्ग्यूमेंट। टीचर से वो आर्ग्यू करते थे, और वो टीचर से पूछते थे कि भाई जो चीजें ऑलरेडी हैं, दैट इज द डेट्स, जो डेट्स हमारी ऑलरेडी गिवन है, हम उसे क्यों याद कर रहे हैं। ये मतलब कि व्हेन डिड बैटल ऑफ वाटरलू हैपन, तो ये हम बैटल ऑफ वाटरलू क्यों याद कर रहे हैं, वो तो लिखा हुआ है 1815, ये उनकी ही स्टोरी है। तो व्हाई शुड आई लर्न दैट व्हेन दिस। हमें ये सोचना चाहिए कि व्हाई डिड दैट बैटल हैपन, व्हाट वाज द रीजन। उसकी जगह पर हम याद कर रहे हैं when did। तो he used to say that it is stupidity to learn the already given materials, we should try something new। और टीचर्स के साथ में उनका आर्ग्यूमेंट होता था, और इस वजह से हर बार उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था कि भाई तू तो जा बाहर। एंड ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी व्हेन ही वाज पनिश्ड, और उनको बोलते थे बाहर जाओ, तो खुश होते थे, because he did not like to learn all those rotten one। उनका मानना था कि इंफॉर्मेशन शुड बी गैदर्ड। ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन है, पेड़ हरा है, उसे क्या याद कर रहे हैं, पेड़ क्यों हरा ये पूछो ना। तो ही वॉज मोर इंटरेस्टेड। और एक बार उन्होंने क्या किया, ही आस्क्ड वन ऑफ हिज फ्रेंड कि मुझे कोई झूठी मूठी का सर्टिफिकेट बनवा दो ताकि मैं स्कूल में जमा करूं,
and I should go back to my home. I don't want to study in this school. क्योंकि उनके पापा ने कहा था भाई जब तक तू पूरा 10th नहीं करेगा, डिप्लोमा नहीं करेगा, I'll not take you back. तो वो चाहते थे कि बीमारी का बहाना बना के वापस जाए. At that point, one of his friend had helped him. उन्होंने उसका सर्टिफिकेट भी बनवा दिया था. बट फॉर्चुनेटली उनकी स्कूल में टीचर से लड़ाई हो गई थी. मैथ्स में ही वॉज सुपर, मैथ्स में ही वॉज अहेड ऑफ हिज टीचर्स, लेकिन हिस्ट्री या फिर अदर सब्जेक्ट होते तो ही वॉज वेरी 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 वीक एंड ही यूज्ड टू आर्ग्यू विद हिज टीचर के आई डोंट वांट टू लर्न, एंड इसी वजह से उनको स्कूल से ही निकाल दिया. ही देन मूव टू अनदर सिटी जहां उन्होंने एडमिशन लिया. वहां पे एडमिशन प्रोसीजर थोड़े अलग होते हैं. So he took admission where he was doing something in maths. Then he went to Zurich. I have gone to this college. मैं उनके कॉलेज गई थी जहां पर he had studied his physics and later on he had also invented the theory of relativity. And there was जब उन्होंने स्टार्ट किया अपना, फिर जब वो पढ़ाई उन्होंने खत्म कर दी, उसके बाद थोड़े दिन उनको नौकरी नहीं मिली. ही यूज्ड टू टीच द स्टूडेंट्स. फिर उनको छोटी सी नौकरी मिली जहां पर जो लोग डिस्कवरी करते थे उसके आर्टिकल्स डिपॉजिट करते थे, और इनका काम होता था वो सचमुच का है या कॉपी एंड पेस्ट है ये देखना. एंड उस वक्त एट दैट टाइम वो अपने ऑफिस में ही बैठकर अपनी थियोरीज बनाया करते थे, जो उनकी फिजिक्स की थियोरीज हैं. ये पेपर का आपका क्वेश्चन भी है कि व्हाई डज ही कॉल हिज ड्रॉयर एज, वो अपने ड्रॉयर को क्यों फिजिक्स का ड्रॉयर बोलते. दिस वाज हाउ ही स्टार्टेड हिज इंटरेस्ट टुवर्ड्स फिजिक्स. व्हेन ही वाज इन द कॉलेज ही आल्सो मेट हिज टू बी वाइफ. शुरू शुरू में तो जो उनकी मदर थी, शी वाज नॉट, जिनका नाम था मिलेवा मारिक, शी वाज नॉट सपोर्टिंग हर, क्योंकि मिलेवा इनसे बड़ी थी और बहुत इंटेलिजेंट थी. तो उनकी मदर को लगता था कि दे बोथ मे नॉट बी हैप्पी, और हुआ भी वही. शादी के बाद शी वेंट इनटू डिप्रेशन एंड देन दे हैड अ डिवोर्स. लेटर ऑन उनकी बेस्ट फ्रेंड और उनकी वैसे तो हमारे हिंदू में तो हम नहीं करते हैं, उनकी कजिन थी एल्सा, ही हैड मैरिड. नाउ उनके ग्रैंडसन्स वगैरह सब, somebody is engineer, somebody is scientist, सब all are there अभी भी. This was how he, उनका पर्सनल लाइफ रहा. बाद में ही ऑल्सो गॉट द अवार्ड, नोबेल प्राइज मिला उनको, और उनकी जो फिजिक्स की थियोरी थी दैट बिकेम वर्ल्ड फेमस. दैट वाज अ पीरियड व्हेन हिटलर जो है ही वाज इन पावर, एंड आइंस्टीन को पता लग गया था कि देयर इज गोइंग टू बी अ बिग न्यूक्लियर वेपन क्रिएटेड. उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट को लेटर लिखा कि किसी भी तरीके की तबाही नहीं होनी चाहिए, और नाजी के डर से, मतलब हिटलर के डर से, वो यूएस शिफ्ट हो गए थे. ही हैड शिफ्टेड टू यूएस, वो यूएस शिफ्ट हो गए थे. लेकिन हुआ वही, जर्मनी ने भी बनाया था, एट द सेम टाइम यूएस ने भी बनाया था, एंड वही बॉम्ब्स थे, that is which we call as orange, which was brother orange. It was shelled on Hiroshima and Nagasaki. जब हिरोशिमा एंड नागासाकी की तबाही हुई थी, when the cities were shelled, bombed, it did not, it ended the second world war, लेकिन it left destruction. पूरी दुनिया में तबाही, दो पूरे के पूरे जो जगह है वो बिल्कुल गायब हो गए. He was very much in pain, बहुत दुखी थे. उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था टू यूएन अबाउट दिस डिस्ट्रक्शन, और उसके बाद से उनका मानना था कि द वर्ल्ड इज वन, हम सब एक हैं. अगर हम किसी और पर बॉम्ब फेंक रहे तो वो हम अपने आप पर फेंक रहे, तो वी नीड टू बी अ वर्ल्ड सिटीजन. And that is why this chapter is called as a truly beautiful mind.
मतलब he was a physicist, but he did not support any nuclear weapon. Nuclear weapons are only for our betterment, not to destroy others. और जब डिस्ट्रक्शन हुआ था तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुए थे. ही हैड जॉइंड पॉलिटिक्स और उन्होंने वर्ल्ड पीस, डेमोक्रेसी, इसी चीज को जो है आगे ही वाज एडवोकेटिंग. तो दिस इज हाउ एल्बर्ट आइंस्टीन स्टोरी कम्स डाउन. इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बट दिस इज अ वेरी शॉर्ट फॉर्म आई हैव टेकन अप, डन दिस. तो दिस इज हाउ इट वाज डन. ये उनकी सिस्टर है, ये रियल पिक्स है उनकी. ही इज, तो दिस इज ट्रूली ब्यूटीफुल. हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ही वांटेड वर्ल्ड पीस. वो चाहते थे कि दुनिया में शांति रहे. he advocated democracy, he advocated world peace, he wanted people to live together. And when this incident happened, he was very very angry and very very upset. That is, हम इनको एक शब्द में बोलेंगे, anguished. He was much anguished. So that is the chapter summary. That is a truly beautiful mind. I have made it this flow chart. ये easy go है. पहला आपका बोलता है he was born on 14th March in German city, and then till 2.5 years he couldn't speak, and when he spoke twice. His playmates उनको बोलते थे ब्रदर बोरिंग. उनका नाम था ब्रदर बोरिंग. और उनकी जो मदर थी उनको लगता था ही इज क्रेजी बिकॉज ही वॉज हैविंग अ लार्ज हेड. और स्कूल में भी टीचर जो थे वो सोचते थे ही इज स्टूपिड. एट द एज ऑफ 6 he had learnt violin. उनको हम लोग जो है, he was not a professional violin, he was an amateur violinist. amateur मतलब जो अपने लिए बजाते थे. but he did not feel comfortable with the strict discipline at the school. जो मैंने आपको स्टोरी बताई, it's not there in that particular story, is not there in this. On completing the story, he joined, as a schooling, he joined University of Zurich. क्यों ज्यूरिक ज्वाइन किया था? क्योंकि उनको लगता था कि वहां थोड़ा लिबर्टी है. एंड ही हैड चूजन फिजिक्स एंड मैथ्स एज हिज सब्जेक्ट्स. उनकी एक फ्रेंड थी मिलेवा, जो सेम उनके जैसी ही थी. नॉर्मली बाकी बच्चे, आपको पता नॉर्मल बच्चे क्या बात करते हैं, पैशन एंड ऑल. बट ये दोनों जो है दे शेयर्ड सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्ट. they got, even though उसकी मम्मी जो थी she was against, but they were married and later divorced also. Then, as I said, when he had completed his education, for some time he did not have any job. So he worked as a technical expert in a patent office. Patent होता बच्चा अगर आपकी ओरिजिनल कोई डिस्कवरी है, अगर आपकी कोई ओरिजिनल जो किसने पहले नहीं बनाया है, तो आप उसको अपने नाम से रजिस्टर करवा सकते हो. कोई उसको मिसयूज नहीं करता, उसको हम पेटेंट बोलते हैं. तो ही वॉज वर्किंग देयर, जहां उन्होंने अपने पेपर्स जो है, पेपर्स का मतलब द थियोरीज वो जो है ही हैड स्टार्टेड ऑफ. एंड दैट इज वेयर ही हैड discovered the theory of relativity, E is equal to mc square in 1915. And then when he was just year उनकी मैरिज हुई थी with his cousin, उसी साल he had also been given the prize. Then second जो theory उनकी बहुत मतलब कि फेमस हुई थी, that was a solar eclipse, जो उन्होंने पहले बताया था. that हम लोग बोलते थे the earth revolves around the sun revolves around the earth, ऐसे the sun revolves around the earth, उसको उल्टा किया था. And there were also other theories which he had done. Then due to the Nazi, he had gone to US because वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर रहे. And when he saw कि Germany discovered the principle of nuclear fission, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को बताया था कि एटॉमिक बॉम्ब्स मत बनाओ. उसके बावजूद अमेरिका हैड ड्रॉप द एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन नागासाकी एंड हिरोशिमा. फिर उन्होंने जो है यूएन को लिखा था एक ओपन गवर्नमेंट बनाओ जिसमें सारे वर्ल्ड में हर एक इंसान सिटीजन हो.
It should not be country, it should be world. And then he spent his later days in politics. He wanted only peace and democracy and died at the age of 76 in 1955. So, this is the summary of the chapter, A Truly Beautiful Mind. Now, we would be doing the same chapter along with our NCERT. When I started the chapter, what I said, who do you think when you hear the word genius? हम हमेशा एक ही बात कहते हैं. Whenever in the world somebody says that a person is genius, हम कहते हैं आइंस्टीन के जैसा. And that is how he is still remembered by all. That is, he was the one जिन्होंने मतलब कि he had discovered about different motions about light, motion of particles, electrodynamics. मतलब ये बहुत बड़ी बात थी. So let us now start about the chapter. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of without any indication. अब इसका मतलब क्या होता है? Class 9th you will be having such questions. Without any indication he was destined for greatness. मतलब there was nothing. जब वो पैदा हुआ था तो कोई उसके wings नहीं थे. He was a normal child. He was a normal child like any other child. हर एक बच्चे के जैसा था. On the contrary, ulta, his mother thought Albert was a freak. मतलब थोड़ा crazy. To her, his head seemed much too larger. क्योंकि उनका जो सर था वो according to जो मेडिकल होता है उसके अकॉर्डिंग पैरामीटर्स होता है उनसे थोड़ा बड़ा था. At the age of 2.5 years, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Albert did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. ये पेपर में भी आया है. क्यों? क्योंकि उसे दूसरों के साथ नॉर्मल वाला खेलना आता नहीं था. So the youngster played by himself much of the time. He exceptionally loved mechanical toys. इससे क्या पता लगता है? That since his childhood he was inclined towards physics. He exceptionally loved mechanical toys. Looking at the newborn sister Maja, he said, "Fine, but where are her wheels?" जब वो अपनी सिस्टर से मिलने गए तो उन्होंने क्या बोला? ठीक है, मेरी बहन है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं? A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. मतलब कि he was stupid, he could never succeed. और इसीलिए हमें हमेशा ये एक सीख मिलती है that we should never judge a child, we should never become judgmental just because a child has not scored marks. And I strongly believe in this. मैं बहुत strongly believe करती हूँ that a child is not, किसी भी बच्चे को, मैं तो अपने लिए भी बोलती हूँ, कोई भी बच्चा जो है, the child cannot be judged because the child has got very nice marks या फिर उसके बहुत कम मार्क्स है. I'll tell you one example. और ये एग्जाम्पल्स आपको इसलिए बीच में दिए जाते हैं बिकॉज सच क्वेश्चंस कम विच कैन हेल्प यू आउट. मेरा एक क्लासमेट था. ही वाज
आदेश नाम था उसका. He was a roll number 1 in fact. He was so intelligent in maths. You can't imagine. मतलब आप लोग तो मुझे नहीं पता आप लोगों की क्लास का क्या स्ट्रक्चर है. He was so intelligent. He could tips में he could solve the maths question. और उसके मैथ्स के सॉल्व करने का जो एक तरीका होता था ना, मतलब द टीचर वुड बी राइटिंग एंड ही वुड बी गिविंग द आंसर्स. एंड समटाइम्स व्हाट द टीचर वुड डू इज द टीचर वुड टेक अप डिफरेंट बुक और उसको क्वेश्चन देते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर से पहले करके आ. बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. ही वॉज टू हेवी. बट मैथ्स में उसको कोई सरपास कर दे ऐसा हो ही नहीं सकता. Then later what happened is when he was in 8th standard, so we were in 8th standard means he used to have that attitude कि मुझसे ज्यादा मैथ्स में कोई इंटेलिजेंट नहीं. I am the most intelligent person on the earth. फिर 9th और 10th हमारा निकल गया. हम लोगों का वो ऐसे वाला टाइम नहीं होता था, हमारा टाइम थोड़ा अलग सा होता था. So by 9th and 10th we all were 10th के बाद I had taken some other school. So I was in commerce. I did not have any interaction. मेरा इंटरेक्शन वैसे भी बॉयज के साथ तो बिल्कुल था ही नहीं, जीरो था. बट जो थोड़ा बहुत पता होता था वो भी नहीं. देन years rolled down and he used to always, and all the teachers used to praise him like anything. आप सोच भी नहीं सकते. He was praised like anything. उसके साथ में ही एक और लड़का था, रविकांत. He was not good in studies. And now I can't say that he was below average, लेकिन वो average बच्चा था. उसके फादर ही वॉज उस वक्त में ही वॉज रीजनल मैनेजर इन बैंक. और टीचर्स जब भी उसकी बेइज्जती करते थे ना, तो वो इतने गंदे तरीके से करते थे कि जिस बैंक में तुम्हारे फादर रीजनल मैनेजर ना, तुम वहां के चपरासी भी नहीं बनोगे. एंड ही यूज्ड टू क्राई लाइक एनीथिंग. अब ये चीज चली गई. देन years later I was married and I was looking for a home. मैं घर देख रही थी अपने लिए, मतलब we were looking for a home and I had gone to झिलमिल कॉलोनी, वहां पर घर देख रही थी. Suddenly I saw, मतलब वहां पर एक प्रॉपर्टी है वेरी फेमस, सूर्या प्रॉपर्टीज करके था. इट्स अ वेरी वन रूम में था. मैं वहां पे गई एंड ही सेड, हमारा स्कूल में नाम जो होता था ना वो हमारे इनिशियल्स के साथ होता, आर रमा. He said, "You are R. Ramana." So I said, "Yeah." He said, "Did not you recognize me?" I said, "No." He said, "I'm Adesh Jain." And I was like, Adesh Jain, the mathematician, it छोटे से, मतलब कि he was a property dealer. He said, "Yeah." Then I introduced to my family and then I asked कि भाई क्या हुआ. तो he said कि I was very, मेरा बड़ा attitude था. 10th में मेरे अच्छे मार्क्स थे. But 11th, 12th I could not do. Then I left the school. And now I'm doing this. So marks do not count your success. On the other hand, the other boy, उनका अपना अभी जो है प्रिंटिंग प्रेस है. So success is not determined by the marks you are. So we should never comment on a child just because the child has got lesser marks. हम एज अ टीचर कोशिश कर सकते हैं कि उसके मार्क्स अच्छे आए, लेकिन हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि वो बच्चा बुद्धू है. You should not use such words. Like यहाँ पर उसके हेडमास्टर ने बोला he will never make a success. ये कुछ भी कर रही है, सक्सेस नहीं होगा. Who said? Who said? ऐसे कई इंसिडेंट्स है क्लास 9 जहां टीचर्स या फिर किसी ने भी कहा कि they would do nothing and later on they became the most, you can say, celebrities. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted to and later became a gifted amateur. As I said, amateur का मतलब होता है which we play for ourselves, मतलब not professional, not for the stage, अपने लिए. Maintaining this skill throughout his life. And violin उनका सबसे एक favorite चीज था. But Albert Einstein was not a bad pupil.
सिर्फ वह यही था कि उनको डेट्स वगैरह नहीं पसंद थी. ही वॉज गुड इन मैथ्स, ही वॉज गुड इन फिजिक्स, ही वॉज गुड इन साइंस. He went to a high school in Munich where Einstein's family had moved when he was 15 and scored good marks in almost every subject. He hated the school's regimentation. Regimentation का मतलब होता है जो discipline होता है आपका, and often clashed with his teachers. I have already narrated the story. That's a real story. So he left. He felt so stifled. Stifled मतलब उनको लगता था वो suffocate हो जाएंगे. He left the school for good. The story which I have already told you. उन्होंने वहां से स्कूल छोड़ दिया था. The previous year, their parents had moved to Milan in Italy. Munich आपका जो है, it's in Switzerland, and left their son with relatives. After prolonged discussions, Einstein got his wish to continue education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. अब वो Geneva गए. He was in Geneva. So he went over there. He was highly gifted. जब उन्होंने स्कूल छोड़ा था ना, क्लास 9, जिस दिन, उस दिन उनके जो मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने उनको नॉर्मली इन यू मतलब कि इन अब्रॉड द टीचर्स सर्टिफिकेट्स मैटर नॉट. तो उनके मैथ्स के टीचर ने ये लिख कर दिया था दैट ही इज बेटर देन अ टीचर. He was highly gifted in maths and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to this dashing young man with the walrus mustache. उनके जो ये मूछे है ना, इनको walrus मतलब that's a style we call, and mustache means मूछे, and he was very dashing at his young age at 21. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marek, whom he found to be a clever creature. The young Serb is आपका जो है, it's मतलब कि आपका Serbian है वहां से, had come to Switzerland because University in Zurich was one of the few in where women could get degrees. उस जमाने में सब जगह पे women को degrees नहीं मिलती थी, तो उनमें से ये एक था. तो वो जो लड़की थी, who was a Serbian, she had come. He saw in her an ally मतलब friend against the Philistines. फिलिस्टीन्स का मतलब होता है नॉर्मली जो लोग जिनको जो है आर्ट लिटरेचर वगैरह नहीं पसंद है, वो सिर्फ वो गॉसिप्स करते हैं. Those people in his family and the university whom he was constantly at odds. बच्चे constantly at odd का मतलब होता है जिनके साथ में वो हमेशा उनका, this is a phrase means with whom he used to have difference of opinion, जिनके साथ उनका झगड़ा हो जाता था. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affections into word, mixing science with tenderness. मतलब उनके लेटर्स को आप पढ़ोगे ना, उसमें भी आपको साइंस नजर आएगा. How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. मतलब उनके एक लेटर में उन्होंने लिखा है कि हम दोनों जब मिलकर रिलेटिविटी की थ्योरी को इन्वेंट करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. As I have already told, patent होता है आपको एक right, अगर आपने ओरिजिनल कोई डिस्कवरी की है तो उसका उस पर आपका right. When he was supposed to be assessing other people's invention, मतलब उनका काम था जो लोग सबमिट करते थे उसको स्टडी करना, वेदर इट इज मतलब कि ओरिजिनल और नॉट. उस वक्त वो अपने साथ साथ में उस काम के साथ he was also developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called, ये पेपर का बड़ा 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 important question है कि why does he call his this डेस्क ड्रॉयर एज अ ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, क्योंकि उसी के अंदर ब्यूरो होता बच्चा आपका व्हाट यू कॉल एज अलमीरा टाइप.
तो उनका कहना है कि उसी में उन्होंने वो सारे पेपर्स रखते थे जिसमें वो फिजिक्स की थ्योरी वगैरह सॉल्व करते थे. It is the question of the exam. One of the famous papers of 1905 was Special Theory of Relativity, according to which, बहुत ही मजेदार है, time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, one of them being moving very fast relative to other. मतलब दो घड़ियां भी एक जैसे टाइम नहीं दिखाती. और इसी से उन्होंने जो है थ्योरी निकाली थी, फॉर्मूला निकाला था, E इज इक्वल टू mc². यानी कि इन द मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी एंड मास एंड स्पीड ऑफ द लाइट, जो उन्होंने निकाला था. और उसके लिए उन्होंने एक मजाक लिखा था, when you sit with a nice girl for 2 hours it seems 2 minutes, and when you sit on a hot stove for 2 minutes it seems like 2 hours. That is relativity. मतलब उन्होंने रिलेटिविटी को कैसे बताया था कि जब आप किसी अच्छी चीज में जगह पे बैठोगे ना तो आपको 2 मिनट भी 2 घंटा लगे, 2 घंटा भी 2 मिनट लगेगा, और अगर आप गर्म तवे पे बैठोगे तो आपको 2 मिनट भी 2 घंटा लगेगा. So that is how he explained his theory. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Unraveling matlab failing. He wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against him. Kyun? She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. एक तो वो बड़ी थी, पहला reason. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you. वो कहती थी तुम दोनों जो हो बराबर के हो, तो ईगो क्लैश होगा. देयर माइट बी एन ईगो क्लैश. फॉर यू इट माइट बी. और दोनों बराबर के इंटेलिजेंट हो तो साथ में नहीं चलेगा. उस वक्त तो उन्होंने शादी को मना कर दिया था, बट लेटर ऑन इन 1903 दे मैरिड, had 2 sons. But a few years later, the marriage faltered. Faltered matlab it started becoming weak. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition, becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1990. He married his cousin Elsa the same year. As I have told you, unki maternal cousin thi Elsa. And she was also the best friend of Einstein. Einstein's new chapter, मतलब ये जो new chapter है, it is about his marriage. Coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which light from fixed star would be deflected through sun's gravitational force. मतलब उन्होंने एग्जैक्टली उस चीज को जो है कैलकुलेट किया था, और उस काम को, दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, was called as a scientific revolution. मतलब ये तो एक क्रांति है साइंस में. He received the Nobel Prize in Physics in 21. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. Lauded matlab appreciated. Lauded matlab appreciated. उनको सबने तारीफ की थी. इस मतलब कि and all the people across the world wanted him to be his guest. When Nazis came to power in Germany in 33, he emigrated to US. वो वहां से खाली करके चले गए. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. मतलब जर्मनी ने न्यूक्लियर फिजन जो है वो डिस्कवर किया था, तो अमेरिकन जो मतलब कि फिजिसिस्ट थे वो लोग थोड़े अपसेट थे. Many of them had fled from fascism, just as fascism was the name given to the harassment by Nazis. वो भी गए हुए थे, और अब उनको डर था कि Nazis could build and use an atomic bomb.
एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, मतलब एक उनके कलीग थे, उन्होंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया था. He wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on August 2, 1939, जिसमें उन्होंने कहा था अ सिंगल, मतलब ये तब था जब अमेरिका ने बॉम्ब नहीं बनाया था या उन्हें नहीं पता था, जब जर्मनी ने बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि इनको रोको. अगर एक सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, इवन एक पोर्ट, पोर्ट क्यों बोला बच्चा? पोर्ट इसीलिए क्योंकि पास में पानी है, तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है. नॉर्मली इफ एनीथिंग इज एक्सप्लोडिंग इन अ डेजर्ट और इन अ पोर्ट एरिया, तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा. लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा बॉम्ब जो इन्होंने बनाया है, इवन अगर वो पोर्ट में भी होगा ना, तो इट वुड डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द, वो तो पोर्ट के साथ आगे साथ की जितनी टेरिटरी उसको नुकसान करेगा. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. मतलब his words did not fail to have an effect, मतलब अमेरिकन समझ गए थे कि अगर ऐसा बॉम्ब बनाएंगे तो दैट वुड बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. यहाँ आपके जो लास्ट के दो पैराग्राफ्स है ना, अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी जगह से आए हैं, maximum. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive, मतलब उन्होंने एक, जैसे न्यूज़पेपर में था ना, वैसा एक पब्लिक लिखा यूएन को, क्योंकि उस वक्त यूएन फॉर्म हुआ था. That was the year when UN was formed. In it, he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. भाई वहां तो उन्होंने उस एटॉमिक बॉम्ब का उन पे इफेक्ट हुआ था और उन्होंने खुद डेवलप किया था, लेकिन इस लेटर का कोई फर्क नहीं पड़ा था. बट he was very much annoyed with the destruction. That is why he is called as a world citizen. But over the next decade, Einstein got more involved in politics, agitating for an end to the arms built up, using his popularity to campaign for peace and democracy. और उसके बाद उन्होंने जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम पीस डेमोक्रेसी को ही फिगर आउट करने में टाइम बिताया. When he died in 55 at the age of 76, he was celebrated as a visionary. Visionary कौन होता है? Vision, जो आगे की सोच रखता है. A person who thinks about the future. And world citizen as much as a scientific genius. आपके एग्जाम का एक वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन कि व्हाई ही इज कॉल्ड एज अ वर्ल्ड सिटीजन. उनको वर्ल्ड सिटीजन क्यों बोला गया है? And the reason is because he did not want peace or democracy in one country. He did not want anything for his own purpose. He wanted this for the entire world. वो दुनिया के किसी भी कोने में किसी के साथ भी he did not want to have any kind of destruction. जब जर्मनी बना रही थी तब उन्होंने अमेरिकन को भी आगाह किया था, and when Americans had shelled the bomb, तब he was very much, so he wanted that the entire world should have one government, जहां हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, ना कि एक दूसरे को नुकसान करने के बारे में. This seventh question is the one which has come in the exam many a times. That why does the world remember Einstein as a world citizen? And then this is the second question which it has come. What did Einstein call his desk drawer at the patent to Bureau of Physics? So this is the chapter A Truly Beautiful Mind. और आपके एग्जाम के अंदर भी कई बार this question has come कि why the chapter has been named as Truly Beautiful Mind. This is because he was truly a person. Mind यहाँ पर is the metaphor for his genius quality. बहुत intelligent थी. As we all know that when we talk about intelligence, it is only and only Einstein. So he was really a very intelligent person, genius person. On the other hand, he also had a beautiful mind.
Why it is beautiful? Not because it is looking beautiful. It is because he thought about the entire world. He advocated peace. He advocated democracy. That is why he is called as a truly beautiful mind. A chapter about um, Albert Einstein. You can have many chapters, many stories about it. Not the fabricated, the original one. जैसे मैंने आपको वो जो स्कूल वाला बताया था, that's an original story. That how he had a difference with his teachers, और later on he had to leave that school also. उनको स्कूल भी छोड़ना पड़ा था. In fact, he had taken a fake certificate also. उन्होंने तो एक fake certificate भी ले लिया था अपने friend के थ्रू. लेकिन बाद में उनको उस फेक सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि टीचर ने बोला भाई तुम जाओ, तुम्हारे साथ में बच्चे जो हैं वो क्लास के अंदर नहीं पढ़ सकते. सो ही हैड लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. इसमें आपके क्वेश्चंस है ना कि व्हाट आर द, उसका नाम क्या है, एक्सप्लेन रीजन, उसमें आप ये लिख सकते हैं. दैट्स अ चैप्टर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड.